कैसे हो भाई लोग? आज मैं बात करने वाला हूँ कि ऐसी डार्क वुमेन के बारे में जिसकी शक्ल तो डार्क नहीं है लेकिन उसकी बातें बहुत ज्यादा डार्क है। सुबह सुबह मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे पूछ लिया कि मैं सबसे पहले क्या करती हूँ। मैंने उसे दिखाया, फिर जब मैंने सेम सवाल किया तब अब तुमने डार्कनेस तो जरूर देखी होगी। नहीं यार, मैं गुफा वाली डार्कनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। खैर वो तो फिर भी दिखाई दे जाते हैं, लेकिन एक क्यूट चश्मे वाली मियां मैडम नहीं, क्रोम वाली की बात नहीं कर रहा, मैं रियल वाली की बात कर रहा हूँ। इसके जोक इतने ज्यादा डार्क होते हैं कि तुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फैमिली में देख सकते हो। लेकिन इसकी मैं जब भी नहाती थी मेरा पड़ोसी छत से झांकता रहता था। आज मैंने उसके पापा को बता दिया। अगले दिन मैंने देखा उसका पापा भी। अगर नहीं समझ आया ना तो तुम्हें इसके जोक और भी समझ नहीं आने वाले। कल मेरा पेपर है और मुझे कुछ भी नहीं आता है, लेकिन मैं भी बेफिक्र होके सो गई बोल के मेरा जाए पेपर दे। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे पता पड़ा कि मेरे पास तो वो है ही नहीं जिसको पेपर देना है, तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा पेपर देने। काश तेरे बाप के पास भी ना होता। मैंने कहा था ना, इसके जो कितने आसानी से नहीं समझ में आने वाले। जाके पोगो देखो तुम, और जिसको समझ में आ गया वो कमेंट में वी लिख के समझाओ इनको। हेलो गाइस, मैं जा रही हूँ आज नानी के यहाँ, जिसके लिए मैं हो रही हूँ तैयार। हम करेंगे थोड़ा सा मेकअप के बाद हम हो गए हैं रेडी। मैं पहुँच गई नानी के यहाँ, जहाँ नानी के यहाँ रूम में मुझे दिखी एक परफ्यूम की बोतल। इसको लेकर मैंने खूब सारी मेमोरी क्रिएट की। अरे मियाँ जी, तुम्हें उसकी क्या जरूरत पड़ गई? खेलना ही था तो इनके खिलौने से खेल लेती। खैर इन्हें खेलने से कौन रोक सकता है? इनका सारा कंटेंट तो छेद पे ही टिका हुआ है। अरे इनकी छोड़ो, पूरी दुनिया ही छेद पे टिकी हुई है। अरे ये अवध का नंगा नाच ऐसे थोड़ी ट्रेंड में आ गया भाई। कल रात बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। फिर वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। ओहो, बेचारी ने बहुत इज्जत दी है सबको, लेकिन इज्जत से घर नहीं जा पा रही। क्या करे, बहुत इज्जतदार खानदान से है ना, इज्जत की कमी थोड़ी है इनके पास भाई। मैं लोगों के घरों में जा के डोनेशन इकट्ठा करती थी, और एक दिन मैं ऐसे घर में घुस गई जहाँ पे मुझे डोनेशन से ओवरलोड कर दिया गया, और मुझे जो डोनेट किया गया था वो था भाई क्या हो गया आजकल की जनरेशन को? एक टाइम था जब स्त्रियों का सम्मान किया जाता था, देवी माना जाता था, घर की लक्ष्मी मानी जाती थी। और आज देखो इनको घर का कंटेंट बन के रह गई है। इनके बिना व्यूज ही नहीं आते। भाई तुमने पहले की फिल्में तो जरूर देखी होगी, जिसमें अगर जरा सा कपड़ा भी फट जाए तो भाई साहब इज्जत चली जाती थी, रेप केस लग जाता। और अब देखो रेप को मजाक बना के रख दिया है, क्योंकि जब इज्जत होगी जब तो रेप होगा ना। जब इज्जत ही नहीं है इन लोगों के पास, फ्री में बांट रखी है इंस्टाग्राम पे। विदाई के टाइम पे मेरी मम्मी ने मुझे समझा के भेजा, अब से अपनी सास को ही अपनी माँ समझना। मम्मी, भैया ने कल रात को मेरे साथ जबरदस्ती की। एक बात बता, तेरी माँ ने जब तुझे समझा के भेजा था कि वो तेरी माँ है, तो तू किस मुंह से अपना ऑब्जेक्शन लेके इस माँ के पास आई है? तू एक काम कर, अपनी नई माँ के पास जा और जाके बता आपका बेटा यानी मेरा भैया मेरे साथ छेड़खानी कर रहा है। अबे जब तुझे लगता है कि वो तेरा भैया था तो तू तैयार होके उसके रूम में कंचे खेलने गई थी क्या? मैंने मांस खाया थोड़ी था, बस मुंह में डाल के बाहर निकाल दिया था। मुझे लगता है मैं वेजिटेरियन ही हूँ अभी। ये देखो कितनी दोगली है। अभी तो बोल रही थी कि भैया छेड़ रहा है मुझे। क्या हुआ, भैया का स्वाद आ गया क्या मुंह में? भाई इन लोगों का ना कुछ नहीं पता, ये कब पलट जाए कहाँ से पलट जाए कुछ बेरा ना। ये जो जनरेशन आ रही है ना, गेंडू है ना। तुम ये जो चूतियापा कर रहे हैं ना, ये लोग गेंडू है। ये कुछ भी करने को तैयार है। मतलब इन्हें बोलोगे ना कि तू वहाँ से कूद जा उल्टी कांड करके, तो तुम्हें मिलियन में व्यूज मिलेंगे। तो भाई साहब ये खुद जाएंगे। अगर लड़कियों को अगर फेमस होना है तो खाली इतना गार्डन होगा। अरे इतना भी छोड़ो, इतना भी नहीं फाड़ना। नीचे का ये बूट गिरा बस फेमस। इनका कुछ नहीं पता। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है ना तो लाइक सब्सक्राइब और लाइक जरूर ठोक के जाना, ठीक है? और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। कमेंट जरूर करके जाना जो भी तुम्हें अच्छा लगा इस वीडियो में, या जो भी मैंने आपसे पूछा वो जरूर कमेंट करके जाना। थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे।